eye strain, headache, blurring of vision, burning sensation, neck pain और शोल्डर स्टिफनेस। अगर इनमें कोई भी सिम्टम आपको फील होता है तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Today is the word of digitalization. Everybody is using some kind of screens. Like example, हर किसी के हाथ में मोबाइल है आज की डेट में। हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं। अब नोइंगली और अननोइंगली आज की डेट में इतना एक्सेस यूज़ हो गया है कि हमारे को पता भी नहीं चलता। पता हमारे को तब चलता है जब हमारी आईज में थोड़ी बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है या थोड़ा डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। वी फील लाइक टू रब आवर आईज। और कई बार क्या होता है जब हम बाहर जाते हैं, रोशनी में जाते हैं, सनी डे है, लाइक वी फील लाइक टू डू ऐसे, मतलब कहते हैं हम जिसको ग्लेयर पड़ती है, धूप तेज लगती है, इंग्लिश में हम उसको फोटोफोबिया कहते हैं। या जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग के टाइम ग्लेयर शुरू हो जाती है, लाइटें ज़्यादा पड़ती है नॉर्मल पर्सन से। तो ये लक्षण कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के हो सकते हैं। अब कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है क्या? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बेसिकली इट्स अ प्रोलॉन्ग यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन्स इन एक्सेस। इसमें सबसे पहला कारण अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर। कुछ लोगों को चश्मा लगा हुआ है और वो लगाते नहीं है, और जो लगाते हैं हो सकता है उनका नंबर सही ना हो। दूसरा कारण पुअर पोस्चर। अब पुअर पोस्चर का मतलब लाइक कभी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हमारी गर्दन ऐसे होती है, या हम स्ट्रेट नहीं बैठते, या हम सोफे पे लेट के मोबाइल देख रहे हैं या टेलीविजन देख रहे हैं, या हम बेड पे लेट के, या हम एक पुअर पोस्चर में हमारी नेक पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, प्रॉपर व्यूइंग एंगल नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण लाइट एंड एयर एक्सपोजर। अब लाइट एंड एयर एक्सपोजर का मतलब जो लाइट हम पढ़ रहे हैं या स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है। जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके पीछे से कुछ रिफ्लेक्शंस पड़ती हैं, उसमें फिर हमारे को एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। या हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, एसी का वेंट हमारे सीधा आंखों की तरफ है। एक तो जो कंप्यूटर स्क्रीन का स्ट्रेन हमारे को पड़ रहा है, और ऊपर से जो एसी या कूलर का वेंट हमारा सीधा फेस की तरफ है, वो ड्राई आईज कॉज कर रहा है, वो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्रिएट कर रहा है, आईज में डिस्कम्फर्ट होता है। चौथा कारण लोगों को और ज्यादा स्क्रीन क्लियर देखने के लिए उसके ब्राइटनेस इतनी बढ़ा लेते हैं कि वो उल्टा आईज को स्ट्रेन डालती है। अब जिन लोगों को चश्मे का नंबर है और वो चश्मा नहीं लगाते हैं, स्क्रीन यूज करते हैं, उनको स्ट्रेन पड़ेगा। तो मेरी राय उनके लिए यही है, एक तो वो अपने चश्मे का नंबर अपडेट करें, प्रॉपर नंबर लेके उसको प्रॉपर यूज करें, सो दैट ये सिम्टम्स को वो अवॉइड कर सकें। दूसरी बात, अब जो लोग चश्मा नहीं लगाते हैं या नहीं लगा हुआ, उनकी आईसाइट बिल्कुल सही है, उनको फिर भी अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा देर कंप्यूटर विजन यूज़ भी करना है, कंप्यूटर स्क्रीन्स भी यूज़ करनी है उन्होंने, तो उनके लिए स्पेशल टाइप के ब्लू कट लेंसेज या स्पेशल कंप्यूटर ग्लासेस आते हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी उनको वो कंप्यूटर ग्लासेस लेने चाहिए। अब दूसरी बात आती है टू मेंटेन अ गुड पोस्चर। अब गुड पोस्चर में सबसे बड़ी बात, जब भी कोई हम स्क्रीन यूज कर रहे हैं, लाइक एज एग्जांपल हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कोशिश करें हम सीधा स्ट्रेट बैठ के, और एक कंप्यूटर का प्रॉपर डिस्टेंस हो, और जो कंप्यूटर का लेवल हो, जो कंप्यूटर स्क्रीन का, लाइक एज एग्जांपल अब ये कंप्यूटर स्क्रीन है तो इसका जो लेवल है, इसका एज है तो आपके आईज लेवल पे होना चाहिए। और रादर ये कंप्यूटर का डिस्टेंस ये रफली अगर हम एज एग्जांपल लें तो ये हाई फाइव, मतलब आपके आर्म्स डिस्टेंस तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा दूर या उससे ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, इसमें जो जिनको ज़्यादा ड्राइनेस या ज़्यादा ऐसी फीलिंग होती है, डिस्कम्फर्ट रहता है, तो कंप्यूटर की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट कर लेना चाहिए, सो दैट डायरेक्टली जो लाइट कंप्यूटर स्क्रीन से आ रही है उसका इफेक्ट कम से कम हो सके। अब इसी में एक पॉइंट और आता है, जो कई बार क्या होता है, कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्क्रीन इस एंगल पे होती है, पीछे विंडो होती है, विंडो की रिफ्लेक्शन वो कंप्यूटर स्क्रीन पे पड़ती है और हमारे को देखने में दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन पे हमारे को मॉनिटर या कंप्यूटर की स्क्रीन की एडजस्टमेंट ऐसे करनी चाहिए
सो दैट पीछे से कोई लाइट आ रही है या कोई रिफ्लेक्शन पड़ रही है और रिफ्लेक्शन से अवॉइड करके हम कंप्यूटर अच्छे से जो स्क्रीन है उसको हमारे को अच्छे से विजिबिलिटी हो सके। अब इसमें ये पॉइंट आता है, एक तो जब हम कोई स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो उसका ऑलरेडी इम्पैक्ट आईज पे हो रहा होता है, और दूसरी बात ये है कि वो उसके इम्पैक्ट के साथ साथ उसमें एसी का वेंट डायरेक्टली जैसे हमारी आईज में हवा पड़ती है, या कूलर का वेंट है जो जो कूलर की हवा डायरेक्टली आईज पे पड़ती है तो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है। तो इन कंडीशंस में इधर वो कूलर का जो वेंट है, जो हवा सीधी हमारी आंखों में पड़ रही है उसके डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए सो दैट वो डायरेक्टली इम्पैक्ट ना करे, और हमारे को अपना पोस्चर उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए सो दैट वो सिम्टम्स को हम अवॉइड कर सकें। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, अब कुछ लोगों का जॉब प्रोफाइल, वर्किंग स्टाइल, उनकी नेसेसिटीज ऐसी हैं जिन्होंने 6 से 8 घंटे अपने ऑफिस में काम करना है या वर्क फ्रॉम होम करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब उनकी नेसेसिटी है, उसमें वो चीज़ वो अवॉइड नहीं कर सकते। अब उस कंडीशन में वी हैव टू फॉलो 20-20-20 रूल। अब 20-20-20 रूल क्या है? लाइक एवरी 20 मिनट्स यू हैव टू गिव 20 सेकेंड्स ब्रेक एंड यू हैव टू लुक एट 20 फीट अवे। मतलब कहने का हर एक 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड की ब्रेक देनी है, और वो 20 सेकंड में आपने कोशिश करनी है 20 फुट पे देखना है सो दैट आपकी जो आईज हैं वो 20 सेकंड में वो रिलैक्स हो जाए। जो मसल्स का स्पाज्म हो रहा है, जो आपके मसल्स पे स्ट्रेन पड़ रहा है, वो काफी हद तक वो रिलीज हो जाता है। तो अगर हम कुछ टाइम के बाद अगर ये फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले रहे हैं तो काफी हद तक आपके ये सिम्टम से बचा जा सकता है। फाइनली जब हम कोई भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, हमारे को अपनी आईज के अकॉर्डिंगली, आईज के कंफर्ट के अकॉर्डिंगली उसकी कंट्रास्ट और ब्राइटनेस एडजस्ट करनी चाहिए सो दैट उसका इम्पैक्ट हमारी आईज पे कम से कम पड़े। एक और जो की पॉइंट है, बेसिकली ये सब होता क्यों है? जब भी हम किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट स्क्रीन्स जहाँ पे लाइट भी आ रही है, आपको पढ़ना भी है, कुछ वॉच भी करना है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, टेलीविजन है। सो यूजुअली जब भी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम जो ब्लिंक करते हैं, एक नॉर्मल ब्लिंक रेट 18 से 20 बार होता है 1 मिनट में, जो कि रिड्यूस होके 10 से 12 बार रह जाता है नोइंगली और अननोइंगली। ज्यादातर अननोइंगली होता है क्योंकि जब हम कंसंट्रेट करते हैं ऑटोमेटिकली हमारी कंसंट्रेशन स्क्रीन पे रहती है, और वो ऑटोमेटिकली जो हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है उसके कारण ड्राई आईज को कॉज होती है। सो आई पर्सनली सजेस्ट टू मेंटेन द ब्लिंक रेट। हमारे को फ्रीक्वेंट ब्लिंक करना चाहिए सो दैट हमारे जो सिम्टम्स हैं, हमारे को जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उससे हम निजात पा सकें। इन कंक्लूजन, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको हैं तो मेरी सलाह ये है कि अपने लोकल आई केयर प्रैक्टिशनर को या ऑप्टोमेट्रिस्ट की सलाह जरूर लें। सो आई विश फॉर योर हेल्दी आईज। थैंक यू। One question for you. Why the teacher wears sunglasses? You know the answer? That's it.